कल देर रात नित्यानंद राय चिराग पासवान के दिल्ली आवास पहुंचते हैं। दोनों नेताओं की फिर मुलाकात होती है और ये कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, ये निजी मुलाकात थी, ये मंत्रिमंडल को लेकर मुलाकात थी, ये एनडीए में आने को लेकर मुलाकात। पशुपति कुमार पारस जो हैं वो किसी ना किसी राज्य के राज्यपाल बनेंगे। प्रिंस पासवान समस्तीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के सिंबल पर लड़ेंगे। जेपी नड्डा का पत्र आया है, उस पत्र को आप लाइन बाय लाइन पढ़िए। जेपी नड्डा ने ये कहीं कहा ही नहीं है पूरे पत्र में कि चिराग पासवान एनडीए में आएंगे। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, और उनकी आवश्यकता सिर्फ बीजेपी को नहीं नरेंद्र मोदी को भी है। क्या चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा बनेंगे? क्या चिराग पासवान बीजेपी के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के लिए बिहार में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे? ये सवाल है। मंत्रिमंडल में जगह मिले नहीं मिले ये बहुत, क्योंकि अब कितना समय ही बच गया है, इस सरकार का टेन्योर ही कितना बचा है, 7-8 महीना, उसके बाद चुनाव होना है देश में। 18 तारीख को दिल्ली में मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान तीनों के साथ खुद नरेंद्र मोदी की बैठक है। मतलब खुद पीएम बैठ रहे हैं चिराग पासवान के साथ बात करने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा से बात करने के लिए और मुकेश सहनी से। तो आप ये मानकर चलिए कि 18 तारीख को सीट शेयरिंग पर भी बात हो जाएगी दिल्ली में, कितना सीट चिराग पासवान को मिलना है, हाजीपुर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जेपी नड्डा ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि चिराग एनडीए के हिस्सा थे, हैं, रहेंगे। मंत्रिमंडल भी मिलेगा, 6 लोकसभा सीट भी मिलेगा और 1 राज्यसभा सीट भी मिलेगा। रीना पासवान इस बार मूड बनाए हुए चुनाव लड़ने का, और अगर रीना पासवान बिहार में कहीं से चुनाव लड़ेंगी, मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान अगर बिहार के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी तो वो मात्र एक ही सीट है, वो है हाजीपुर, दूसरा कोई सीट हो ही नहीं सकता। लाठीचार्ज के बाद स्पष्ट हो गया, बीजेपी नेताओं की पिटाई के बाद स्पष्ट हो गया, कम से कम 2024 तक तो नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आने वाले हैं, वो महागठबंधन में ही रहेंगे। तो बीजेपी का भी क्लियर हो गया सीन भाई कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। विदेश यात्रा से 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आने वाले हैं और 18 तारीख को मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। चर्चा बिहार से चल रही है कि बिहार में मोदी के हनुमान चिराग पासवान को जगह मिल रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि उनके आवास पर नित्यानंद राय पहुंचे हुए थे उनको मनाने। चर्चाएं जो हैं वो कब तेज हो गई हैं, एक तरफ चाचा हैं तो दूसरे तरफ नीतीश कुमार को लेकर के भी चर्चाएं चली। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार चिराग पासवान को किन शर्तों पर मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित तारियन। उदित जी, मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, चिराग पासवान को लेकर के चर्चाएं कई दिनों से चल रही हैं। नित्यानंद राय गए थे उनके आवास पर मनाने, और आज भी खबर है कि वो गए हुए हैं दिल्ली में उनसे मुलाकात करने। क्या होगा? देखिए, केंद्रीय कैबिनेट में चिराग पासवान को जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय बिहार की राजनीति में आज के दिन ये होगा या आने वाले महीनों में ये होना चाहिए कि क्या चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा बनेंगे? क्या चिराग पासवान बीजेपी के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के लिए बिहार में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे? ये सवाल है। मंत्रिमंडल में जगह मिले नहीं मिले ये बहुत, क्योंकि अब कितना समय ही बच गया है, इस सरकार का टेन्योर ही कितना बचा है, 7-8 महीना, उसके बाद चुनाव होना है देश में। तो आज अगर चिराग केंद्रीय मंत्री बन भी जाए तब भी 6-7 महीना में फिर उनको चुनाव में उतरना पड़ेगा, मंत्रालय चला जाएगा। इसलिए मुद्दा है कि आखिरकार चिराग पासवान क्या करेंगे। अब देखिए, आप बीते 2-3 दिनों के घटनाक्रम को देखिए। खैर, परसों तो लाठीचार्ज हो गया पटना में, पूरा माहौल ही दूसरी तरह से हो गया था, लेकिन बावजूद उसके चिराग पासवान जो हैं उन्होंने तुरंत, विजय कुमार सिंह की मौत होती है, बीजेपी नेता पिटते हैं बिहार में, और तुरंत चिराग पासवान का प्रतिक्रिया इस पर आ जाता है। तो मतलब चिराग पासवान इज कंसर्न फॉर बिहार बीजेपी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लोजपा पारस जी का जो गुट है उनका प्रतिक्रिया आने से पहले चिराग पासवान का प्रतिक्रिया आया। तो इससे आप समझिए कि कितने कंसर्न है चिराग पासवान बिहार बीजेपी को लेकर। अब अब कल का घटना समझिए। कल देर रात नित्यानंद राय चिराग पासवान के दिल्ली आवास पहुंचते हैं। दोनों नेताओं की फिर मुलाकात होती है और ये कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, ये निजी मुलाकात थी, ये मंत्रिमंडल को लेकर मुलाकात थी, ये एनडीए में आने को लेकर मुलाकात थी। साथ में भोजन करते हैं। 2-2.5 घंटे तक नित्यानंद राय रहते हैं चिराग पासवान के आवास पर। और आज जो जेपी नड्डा का पत्र आया है, उस पत्र को आप लाइन बाय लाइन पढ़िए। जेपी नड्डा ने ये कहीं कहा ही नहीं है पूरे पत्र में कि चिराग पासवान एनडीए में आएंगे। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा थे, हैं और रहेंगे,
और उनकी आवश्यकता सिर्फ बीजेपी को नहीं, नरेंद्र मोदी को भी है। जेपी नड्डा ने अपने पत्र में यही ना लिखा है कि चिराग पासवान की जरूरत बीजेपी से ज्यादा नरेंद्र मोदी को है बिहार में। तो इसका आप सिंबॉलिक मतलब समझिए कि जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया है कि चिराग कहीं जाएंगे नहीं, उनकी शर्तों पर बीजेपी खड़ी उतरेगी, मतलब तैयार रहेगी। शर्त उनका यही ना है चिराग पासवान का कि 6 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट। अब देखिए, इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है वो इनके चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर होता है कि पारस जी कहाँ जाएंगे। अगर बीजेपी 6 सीट चिराग को दे देगी लोकसभा का लड़ने के लिए, तो पशुपति कुमार पारस जाएंगे कहाँ, क्योंकि वो तो इस गठबंधन में एडजस्ट होने वाले हैं नहीं। तो दिल्ली से जो जानकार हैं, जो आप सूत्र कहिए, उनको जानकार कहिए, या जो राजनीति को जानने समझने वाले लोग हैं, या जो बीजेपी का बीट देखते हैं, सीनियर पत्रकार, उनके खबर को अगर आप देखिए, पढ़िए, और या उनसे आप बात करिए, तो स्पष्ट है कि पशुपति कुमार पारस जो हैं वो किसी ना किसी राज्य के राज्यपाल बनेंगे। प्रिंस पासवान समस्तीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के सिंबल पे लड़ेंगे। और लोजपा को जो 6 सीट 2019 में बीजेपी की तरफ से मिली थी, वो चिराग पासवान को मिलेगा, वो चिराग पासवान से मिलेगा, को ही मिलेगा। अब अगर पारस जी राज्यपाल बन जाते हैं तो पारस जी भी विद्रोह नहीं करेंगे। प्रिंस पासवान सांसद का सांसद रह भी जाएंगे। प्रिंस पासवान को वैसे भी पार्टी से कोई बहुत मतलब है नहीं, उनको सांसद बनना है, तो आज इस बार बीजेपी के सिंबल पर बन जाएंगे। हो सकता है कि 2029 आते तक उनके भाई चिराग पासवान से उनका संबंध अच्छा हो जाए, फिर लोजपा में कम बैक कर लेंगे वो। और पारस जी वैसे भी अब 70 पार हो चुके हैं, लगभग 70 के आसपास ही हैं, तो अब उनकी बहुत राजनीति बची भी नहीं है। और 5 ना 10 साल, अंतिम 10 साल हो गया। तो आप समझिए कि अब बीजेपी इसी प्लानिंग में है कि पशुपति कुमार पारस को भी सम्मानजनक तरीके से कहीं सेट कर दिया जाए, और वो तभी होगा जब उनको राज्यपाल बनाया जाएगा। प्रिंस पासवान भी विद्रोह ना करे, इसलिए उनको समस्तीपुर से है सांसद, समस्तीपुर से ही उनको लड़ा देना है, बीजेपी के सिंबल पर लड़ जाएंगे। या हो सकता है कि प्रिंस पासवान इसी बार कॉम्प्रोमाइज करके चिराग पासवान के साथ चले जाए, इस बार भी हो सकता है ये। अभी तो 7-8 महीने का समय बाकी है, और जब सांसदी में बात आएगी तो आप देखिएगा ये चाचा भतीजा एक हो भी जाएंगे, हो भी सकते हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर दिल्ली में चिराग पासवान को लेकर बहस जो है वो बहुत तेज हो चुकी है। 18 जुलाई को दिल्ली में, 17 जुलाई को ना प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भारत वापस आ रहे हैं। 18 तारीख को दिल्ली में मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान तीनों के साथ खुद नरेंद्र मोदी की बैठक है। मतलब खुद पीएम बैठ रहे हैं चिराग पासवान के साथ बात करने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा से बात करने के लिए और मुकेश सहनी से। तो आप ये मानकर चलिए कि 18 तारीख को सीट शेयरिंग पर भी बात हो जाएगी दिल्ली में कि कितना सीट चिराग पासवान को मिलना है, हाजीपुर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना सीट सहनी को मिलना है, कितना सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलना है, ये 18 तारीख को फाइनल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर अभी से बीजेपी चिराग पासवान को नहीं लेती है और अंत समय में लेती है एंड मोमेंट पे, तो आप याद कीजिए मोकामा उपचुनाव में बीजेपी से क्या गलती हुई। अंतिम दिन चिराग पासवान गए थे प्रचार करने के लिए, मात्र एक ही दिन जा पाए थे वो, आपको याद होगा, और कुछ ही वोट से हारे थे, और पासवान वोट जो है वो टर्न नहीं हो पाया था एनडीए की तरफ, क्योंकि एक ही दिन वो गए थे। तो बीजेपी चाहेगी कि चिराग पासवान एनडीए का झंडा, जिसमें सभी दल हों, एनडीए का झंडा चिराग पासवान अभी से उठाकर बिहार के सब लोकसभा सीटों पर अपना चुनाव प्रचार जो है वो शुरू कर दें। ये बीजेपी चाहेगी, और इसका फायदा बीजेपी को तभी मिलेगा जब कम से कम 6 महीने एग्रेसिव तरीके से चिराग पासवान जमीन पर उतरकर मतलब आप कहिए कि प्रचार जो है वो बीजेपी का करते हैं, लोजपा का करते हैं, एनडीए का करते हैं, आप समझ लीजिए। तो इसके लिए चिराग को अब बीजेपी के पास समय भी नहीं है। बिहार में ये बात लाठीचार्ज के बाद स्पष्ट हो गया, बीजेपी नेताओं की पिटाई के बाद स्पष्ट हो गया, कम से कम 2024 तक तो नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आने वाले हैं, वो महागठबंधन में ही रहेंगे। तो अब बीजेपी का भी क्लियर हो गया सीन भाई कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। और चिराग ने जो शर्त रखा था, चिराग ने कहा, वो खबर जो छपा था इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को तय करना होगा कि वो चिराग को लेंगे या फिर नीतीश को लेंगे, ये शर्त उन्होंने रखा था। तो अब चिराग को भी ये बात क्लियर हो गया होगा कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी नहीं हो रही है, 24 तक तो पक्का नहीं हो रही है। तो अब चिराग के लिए भी रास्ता सहज हो गया। अब हाजीपुर के साथ साथ 5 और सीट, मतलब 6 लोकसभा सीट को लेकर मामला फंस सकता है। तो मेरा अपना जो अनुमान है, बीजेपी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। बीजेपी कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करेगी, बीजेपी इनको प्रमोट भी कर देगी चिराग पासवान को। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान कभी विश्वासघात नहीं किए बीजेपी के साथ। चिराग पासवान कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोले, अग्निपथ योजना के खिलाफ बोले होंगे, गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए, वो सब बात सही है, तो वो राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन निजी तौर पर जो होता है, वो कभी आज तक इन्होंने भी पशुपति कुमार पारस की तरह ही चिराग पासवान ने भी आज तक बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोला है।
इनका बंगला 12 जनपद चला गया दिल्ली का, तब भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इसका ऐसा नहीं है, बीजेपी ऑब्जर्व करती है, बीजेपी देखती है सब कुछ, और बीजेपी का केंद्र नेतृत्व तभी फैसला लेता है। तो 18 जुलाई को दिल्ली में बैठक है। जेपी नड्डा ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि चिराग एनडीए के हिस्सा थे, हैं, रहेंगे। मंत्रिमंडल भी मिलेगा, 6 लोकसभा सीट भी मिलेगा और 1 राज्यसभा सीट भी मिलेगा। हाजीपुर की चर्चा चल रही है कि हाजीपुर से पारस जो है वो नहीं चाहते हैं कि हम सीट छोड़े, चिराग चाह रहे हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, एक खबर और बता रहे हैं, न भारत टाइम्स का 3-4 बार इस पर लिखा गया है अभी तक। रीना पासवान बहुत एक्टिव हैं। रीना पासवान जो है वो बहुत एक्टिव है। रीना पासवान इस बार मूड बनाए हुए हैं चुनाव लड़ने का। और अगर रीना पासवान बिहार में कहीं से चुनाव लड़ेंगी, मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान अगर बिहार के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, तो वो मात्र एक ही सीट है, वो है हाजीपुर, दूसरा कोई सीट हो ही नहीं सकता है। और चिराग अपने लोकसभा सीट से ज़्यादा इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट पर मेहनत करेंगे, चाहे वो खुद लड़े या उनकी माताजी रीना पासवान लड़े, कोई भी लड़े वो ज़्यादा मेहनत करेंगे। और बीजेपी तैयार भी हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि पारस जी इस बात पर विरोध करें कि चिराग हाजीपुर क्यों लड़ेगा, लेकिन रीना पासवान के नाम पर पशुपति कुमार पारस भी विद्रोह नहीं कर पाएंगे। रीना पासवान के नाम पर तो पशुपति कुमार पारस भी विद्रोह नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हो सकता है, क्योंकि ये खबरें चल रही हैं कि रीना पासवान को भी चिराग पासवान धीरे धीरे अपनी मां को एक्टिव कर सकते हैं बिहार की राजनीति में, ताकि हाजीपुर लोकसभा पर, क्योंकि देखिए 5 जुलाई से शंखनाद किया गया, जो पुण्यतिथि थी रामविलास पासवान की, उस दिन आप चिराग पासवान का पूरा भाषण सुनिए क्या वो बोले हैं। स्पष्ट तौर से उन्होंने ऐलान किया है कि हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर हम लड़ेंगे, हाजीपुर हम जीतेंगे। अब खुद लड़ेंगे ये बात अभी तक नहीं कहे हैं, हो सकता है खुद भी लड़ जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना ये है कि अपनी मां रीना पासवान को वो वहाँ से लड़वा सकते हैं। चलिए, तो हाजीपुर से चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को लड़ा सकते हैं चुनाव। मोदी कैबिनेट का, केंद्रीय कैबिनेट का जो है वो विस्तार 18 तारीख को होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान से बात करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा से बात करेंगे और मुकेश सहनी से भी बातचीत होगी। क्या होगा 18 तारीख को, सब कुछ जो तस्वीर है वो सामने आ जाएगा। लगातार इस विषय पर हम चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।